तो वहीं कृष्ण बेदी ने भी सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया है और कहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में आने के लिए सुरजेवाला को पूछ कर आएंगे। दरअसल कैबिनेट मंत्री यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे, जहां उन्होंने 19 शिकायतों में से 14 का निपटारा किया और इस दौरान बाढ़ की स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा के हालात पंजाब और हिमाचल से बेहतर है। तभी पीएम मोदी के दौरे पर सुरजेवाला के बयान को लेकर उन्होंने कांग्रेस और सुरजेवाला पर निशाना साधा। देखिए, सुरजेवाला जी जो चाहेगा ऐसा होगा, ये तो संभव है नहीं। परंतु पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर में जिस प्रकार से अति वर्षा के कारण जो जनधन की नुकसान हुआ है, उनकी समस्या का समाधान करना केंद्र सरकार जिम्मेवारी समझती है। इसके प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ उन लोगों का दुख में और उन लोगों को सहानुभूति देने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा के हालात हमारे पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा कंट्रोल में है, बेहतर है। हमारे माननीय और अब जिक्र करेंगे मेवात का, जहां के लोगों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए हाथ बढ़ाया है। बच्चे गुल्लक तो बुजुर्ग अपने कर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। अब तक 50 से ज्यादा वाहन राहत सामग्री पंजाब के लिए रवाना की गई है। गांव में तेजी से खाद्य सामग्री जुटाई जा रही है। जुम्मे की नमाज में बाढ़ पीड़ितों के लिए दुआ मांगी गई है। मस्जिदों और मरकजों में राहत सामग्री जमा हो रही है। युवा, महिला, बुजुर्ग सब इस नेक काम में शामिल हो रहे हैं और हर कोई बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहा है। ये मस्जिदों में ऐलान होता रहा है, इमाम ने जो मस्जिदों में इमाम होते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने ऐलान करा हर गांव में हर मस्जिद से सामान बस्ती वाले होते हैं, बस्ती वाले खुद जिसके पास जो सामान है सब ला के दे दिया। जो भी कुछ बिस्तर हो गए, कपड़े हो गए, खाने का सामान हो गया, चीनी चावल हो गए, दाल हो गई, आटा हो गया, तेल हो गया, जो भी सामान खाने का, बर्तन हो गया, बिस्तर हो गया, जो भी सामान है सब बस्ती वालों ने सबने पहुंचा दिया। तकरीबन अब तक 30 ट्रक वहां पर पंजाब के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए पहुंचा दिए हैं और तकरीबन आज शाम को भी एक 15-20 ट्रक वहां पर आज रात तक पहुंच जाएंगे और उनके लिए आगे की राहत के लिए भी लगातार हमारे पास राहत सामग्री लोग पूरे गांव मोहल्ले से छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग सब जिनकी जैसी हैसियत यानी हैसियत से भी कई गुना अपना सामान यहाँ पर मरकज में इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ से इकट्ठा होकर हम वहाँ पर पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए भेज रहे हैं। और तो माहौल तो एक जैसे आपदा सुनी है सबने, जैसे सामने आ रही हैं सारी चीजें, तो बच्चे में जोश है। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी भाग के जैसे बन रहा किसी को तो पंजाब की मदद करना चाहता है। और मेवात की खासियत रही है, जैसी कुर्बानियां मेवात ने दी हैं, आज भी देश की धरती में हम जो पूरे देश में देखते आते जाते हैं, तो वाकई मेवात जैसे इलाका इस देश में कहीं नहीं है। हिसार के सियाय में देश का पहला ड्रोन हब बनेगा। ड्रोन निर्माण, मरम्मत और प्रशिक्षण की अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ड्रोन हब अब हरियाणा में बनेगा। सीएम नायब सैनी ने कहा कि तकनीक के क्षेत्र में यह नई छलांग है, हरियाणा की एक लंबी छलांग है। हरियाणा का जो यहाँ पर ड्रोन हब बनेगा हिसार में, ये तकनीक और स्टार्टअप्स का हब बन जाएगा और ये एक लंबी छलांग रहेगी हरियाणा के लिए। तो हिसार के सियाय में पहला देश का ड्रोन हब बनेगा और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ड्रोन हब होगा।